हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल स्टडी नंबर 1। आज का सेशन है पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य। इंडिया के पूर्वोत्तर भारत के हम 7 राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो ईस्टर्न 7 स्टेट ऑफ इंडिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर हिमालय की पूर्ववर्ती रेंज जो है ये हिमालय की पूर्ववर्ती रेंज जो यहाँ से सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा और मिजोरम तक, और कई विद्वानों का मानना है ये अंडमान निकोबार तक यही रेंज चली गई है। जो यहाँ पर विभिन्न जलवायु परिवर्तन और भूगर्भिक संरचनाओं का हमें इसकी बनावट से यहाँ की मिट्टी, खनिज और कई मानव जाति के विकास की उत्प्रवास, प्रवास और इसके तटीय संरचना के बारे में हमें ज्ञान होता है, जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। बंगाल की खाड़ी जो एक हिंद महासागर का ही भाग है, जो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। खाड़ी किसे कहा जाता है? जो स्थल का वह रूप जो 3 तरफ से जल को घिरे रहे, बीच में एक महाखड्ड के रूप में हो, उसे जल से लगा हुआ हो, मुख्य भाग समुद्र से लगा हुआ हो, वो खाड़ी कहलाता है। तो इस तरह अब हम देखते हैं कि 7 स्टेट जो भारत के मुख्य रूप से जो वनस्पति और खनिज रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। पहला देखते हैं सिक्किम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा असम, चौथा नागालैंड, 5वां मणिपुर, 6वां मिजोरम और उसके बाद 7वां त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं। और एक इधर 8वां जो है पश्चिम बंगाल है, जो भारत का एक यूनिक स्टेट है, जिसमें तीनों प्रकार की जलवायु यहाँ मिलती है। अगर दक्षिण में देखें तो ये बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर होने के कारण मानसूनी जलवायु, और इसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है तो उष्णार्द्र जलवायु। और ऊपर जाएं तो देखें हिमालय की हिम रेखा वाली पट्टी आ जाने पर यहाँ पर शीत जलवायु, और मध्य में देखें तो शीतोष्ण जलवायु। तो एक तरफ तो धान की खेती होती है, इसमें देखें जलवायु परिवर्तन का, दूसरी तरफ चाय की खेती भी होती है। और एक तरफ देखें तो ओक और फर्न और चीड़ नामक बहुमूल लकड़ी वनों से प्राप्त होता है, जो हिमालय की रेंज में है। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक कीप नुमा जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ यहाँ पर है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ जो जनजातियों के नाम पर रखा गया है, जहाँ पर है चेरापूंजी मेघालय में, जिसमें मानसी राम गांव है। एक कीप नुमा है जो मानसूनी हवाएं जब चलती हैं तो यहाँ पर टकरा कर पर्वतों पर संवहनी वर्षा कर देती है। तो यहाँ पर अत्यधिक विश्व का सबसे अधिक वर्षा का भी क्षेत्र कहाँ है? यहीं मेघालय पर ही है। और मेघालय पर है। अब असम का देखें तो ये जो तिब्बत से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नाम से प्रवेश करती है, और मेघालय से मेघना और ये जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ये विस्तृत रूप से गंगा और यमुना का यहाँ पर संगम होने से एक विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो सुंदरबन का डेल्टा होता है और सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, और उसी के नाम पर यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। और ये डेल्टा क्या है? नदियों द्वारा अपने तरुणावस्था से और फिर बीच में प्रौढ़ावस्था से और वृद्धावस्था का प्राप्त कर लेती है, जब यानी अपना बेस समुद्र से प्राप्त कर लेती है। जो अपने संग मलबा लाती हैं, वो मलबा लाकर उनकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है तो वहीं रोक देती हैं, वो परिवहन करने की क्षमता कम हो जाती है, तो वो उसको अवनलिका के रूप में नदियाँ बहने लगती हैं और वो जो मलबा वहीं छोड़ देती है, तो वो डेल्टा होता है। इस प्रकार का ग्रीक अक्षर का ये डेल्टा शब्द है। तो ये इस तरह का मलबा बन जाता है और नदियाँ इधर से निकल जाती हैं, तो वो मिट्टी का इस प्रकार का त्रिभुज का आकार का छोड़ देती, तो वो डेल्टा का निर्माण होती है, वहन क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि देखिए
अगर इसमें तेज़ गति रहेगी पानी में, तो ये पानी का जब गति तेज़ होती है तो उसमें कोई भी उसका वहन करने की क्षमता होती है, तो बड़े से बड़े कंकड़ पत्थर को भी तोड़कर वो बहा ले जाती है। जब इसकी गति मैदानी क्षेत्र में आती है तो वहाँ पर धरातली होता है, वर्टिकल होता है। जब यहाँ मैदानी पर हो जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल 36 गति में होती है, तो मैदान में उसकी प्रवाह गति कम हो जाती है। तो बीच बीच में गर्मियों में जल जब कम हो जाता है, देखते हैं बीच में नदी में मिट्टी जम जाता है, जो लोकल भाषा में कहते हैं रेता या भ्रूण। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पूर्वांचल के क्षेत्रीय लैंग्वेज में भ्रूण या रेता कहा जाता है, क्योंकि वही जो होता है वो डेल्टा बनाने से पहले जल की कमी के कारण वो छोड़ देती, जबकि वही बरसातों में नहीं दिखाई देता है। तो यही लाकर यहाँ पर डेल्टा निक्षेप करती, डेल्टा बनाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और ये डेल्टा किस प्रकार का होता है? पंजाकार डेल्टा। कई डेल्टे होते हैं जिसमें से ये पंजाकार डेल्टा होता है। और मेघालय का ही क्षेत्र है जहाँ पर मेघालय में ही मानसीराम है। मानसीराम जहाँ पर 600 से लेकर 1200 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। जो मानसीराम इसका है, चेरापूंजी गांव मानसीराम का क्षेत्र है। तो वहाँ पर इतना वर्षा, जो विश्व का रिकॉर्ड वर्षा है, अगर ये पूरे भारत में वर्षा हो तो ये भूसंकलन और बाढ़ की तीव्र विभीषिका खड़ी कर सकती है। और अब इसके बाद चलते हैं असम का। असम के नदी यहाँ पर जो सुने होंगे, डिब्रूगढ़ जो भारत का प्राचीनतम पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो यहाँ पर यहीं पर डिब्रूगढ़ में यहाँ से दिहांग नाम से प्रवेश करती है नदियाँ। तब ब्रह्मपुत्र यहीं असम में माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसी असम में ही। जो परीक्षा में बहुत पूछता है कौन सा ऐसा द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो वो माजुली द्वीप ही है। माजुली एक ज़िला है ये ब्रह्मपुत्र नदी में, जो यही असम में ही अवस्थित है। और दूसरा अगर देखें नागालैंड का क्षेत्र जो है, नागालैंड पटकोई का क्षेत्र है, जो ये हिमालय की रेंज जो यहाँ मणिपुर और मिजोरम तक चली आई है। तो यहाँ पर उष्ण और उष्णा दोनों प्रकार की जलवायु होती है यहाँ पर, इसलिए वनस्पति की दृष्टि से नागालैंड प्रचुर मात्रा में यहाँ मिलती है। फिर उसके बाद मणिपुर में एक स्वच्छ झील है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, लोककटक झील। जो लोककटक झील, इसकी क्या है कि अगर 1 किलोमीटर की गहराई में अगर कोई एक पैसे का सिक्का भी फेंक दे तो वो दिखाई देता है, इतनी स्वच्छ झील है। तो जो परीक्षा में अक्सर पूछता है तो लोककटक झील कहाँ है, तो ये मणिपुर में है लोककटक झील। अब देखते हैं कर्क रेखा पर जो त्रिपुरा और मिजोरम से यहाँ से गुजर के जाती है। जो भारत के 8 राज्यों में 2 राज्य यहाँ हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जो 7 सिस्टर में आते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा जो 23.5 डिग्री होने के कारण ये हीट जोन में है, जो उष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ पर कीपनुमा स्थिति, यहाँ पर मौसमी हवाएं पहले यहाँ पर पूर्वोत्तर जब मानसून आता तो पहले यहाँ पर वर्षा होता, फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर मेघालय में होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मेघालय में इसलिए क्योंकि यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया की 3 पहाड़ियाँ हैं जो कीपनुमा आकार बनाती हैं, और हवा जब संवहनी होकर उससे टकराती है, कोई पर्वत ऐसे हो जाए अगर कीपनुमा चारों तरफ से घिर जाए, तो जब ये हवा प्रवेश करेगी तो इस हवा टकराएगी और वायुदाब क्या होगा, निम्न हो जाएगा, तो वो ऊपर जाएगी, उच्च वायुदाब ऊपर ढकेल देगा, तो वो ऊपर होकर संघनन होकर वर्षा यहीं कर देती है। उसके विपरीत वाले क्षेत्र पर जो होता है शैडो जोन हो जाता है, यानी बिष्ट छाए, इधर तो वर्षा होता है, पीछे वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है। तो यही यहाँ पर भौगोलिक स्थिति कारण वर्षा इसलिए यहाँ अधिक होता है। अब देखते हैं सिक्किम का, जैसा कि वर्तमान समय में डोकलाम मुद्दा था, चीन का जो सीमांकन के लिए यहीं है डोकलाम, ये यहीं है, डोकलाम झील है जो चाइना से हम अक्सर यहाँ पर सीमा के लिए यहाँ पर संघर्ष होता रहता है। तो ये डोकलाम झील
यही सिक्किम है, जो भूटान और चीन और भारत का सिक्किम राज्य इससे तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो ये सिक्किम का डोकलाम जो है यहाँ पर राजधानी से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, गंगटोक से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये है। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है, यहाँ पर गंगा तट से लेकर यहाँ पर मालदा तक है, मालदा गैप तक, गंगा तट से लेकर मालदा गैप तक ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मालदा गैप ही पूर्वोत्तर राज्यों को जो सल्चर यहाँ पर जोड़ता है। सल्चर मिजोरम में जो है, यहाँ से ही, इसके बाद सड़कें नहीं हैं, यहाँ पर ये जो भी ट्रांसपोर्ट का कारण होता है मालदा गैप, और फिर उसके बाद यहाँ पर सल्चर पर। अगर यहाँ पर म्यांमार है, अगर म्यांमार से अगर सड़कें बना दिया जाए, जैसे यहाँ पर बना रहा है चाइना पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ पर अगर बना दिया जाए तो दक्षिण पूर्वी एशियाई में तो हमारी आर्थिक इकोनॉमी पकड़ बन जाएगी। तो इस कारण सेवन सिस्टर देखते हैं आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश से इनकी किसकी कितनी सीमाएं लगती हैं। बांग्लादेश से संबद्ध 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की 2217 किलोमीटर कुल सीमा लगती वर्ग किलोमीटर, त्रिपुरा की 856 वर्ग किलोमीटर और मेघालय की 443 वर्ग किलोमीटर और असम की 262 वर्ग किलोमीटर और मिजोरम की 180 वर्ग किलोमीटर। 180 वर्ग किलोमीटर जो सीमांकन, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन में देखें तो बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा इसका बांग्लादेश से भी लगती है। लेकिन राज्यों की बात करें तो 5 राज्यों को लगता है, जिसमें है पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर, त्रिपुरा नंबर 2 पर और मेघालय नंबर 3 पर और असम नंबर 4 पर, मिजोरम 5 पर।